नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स। ये क्या है इसे आप जान चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है और आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आपका कमेंट देख करके हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। जिन बच्चों ने भी क्लास देखा है उन्होंने बहुत बेहतरीन कमेंट्स किया है। इससे ये साबित होता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। बच्चों, इस बात का ध्यान रखो, पढ़ो, जवाब दो, कॉपी में भी लिखो और जैसे कुछ पूछा जाता है तो जवाब देने के लिए मुंह खोलो, न कि सिर्फ चैट करो। क्योंकि जितना ज्यादा चैट करोगे ना उतना कम सीखोगे। बहुत सारे बच्चे शुरुआत कर देते हैं एकदम आते ही कि देखो ना, अभी भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और बस आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर बच्चों आपस में बातचीत करोगे तो कैसे सीखोगे? आप ही बताओ मुझे, चैट में ही बता दो। अगर आपस में बातचीत करोगे तो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो कैसे आपके दिमाग में जाएगा? जब आप अपने क्लास में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो ये चीज तो ध्यान दिए हो ना कि जब आपस में आप लोग बात करते हो, शोर करते हो, तो जब स्कूल में शोर करते हो तो क्या होता है, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। आपस में आप लोग बात करते हो, आप दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आखिरी में एक ही बात बोलते हो ना आप कि सर बात समझ में नहीं आ रही है, क्या करें? सर आप पढ़ाते हो, समझ में नहीं आता है। यानी सारी गलतियां, अपनी गलतियां आपने शिक्षक के ऊपर डाल दिया। अब बताइए, एक शिक्षक जो आपको पढ़ाने बैठा हुआ है वो आपको चुप कराए या आपके दिमाग में एक एक चीजों को अकेला बुला के बिठाए और आपको अकेला पढ़ाए? ऐसा हो सकता है क्या? वो तो सबके लिए बराबर पढ़ा रहे होते हैं। जैसे मैं अगर अभी पढ़ा रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो किन से कर रहा हूं? मैं आपसे कर रहा हूं ना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको तो मेरी बातें पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखें, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझें और सीखें। जब तक मेरी बातों को सुनेंगे नहीं, जब तक मेरी बातों को सीखने की कोशिश में नहीं लाएंगे और समझेंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? अगर आप दूसरों से बात ना करो, दूसरों से फुर्सत मिल गई है तो बिल्कुल अब मुझे बोलो, क्या आप आज हेलो एल्केन बनाने की अगली विधियों की तरफ चलें? क्योंकि आपको मैंने 2 विधियां बताया। पहले एल्केन के से प्रतिस्थापन विधि द्वारा, दूसरा एल्कीन से हमने योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं फास्फोरस के हैलाइडों द्वारा हम कैसे हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बोलिए। और एक बात है कि आज की क्लास में तो स्पेशल है ही कि फास्फोरस के हैलाइडों से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। आप यहां पर सीखोगे कि ये कुछ रिएक्शन बनाने के तरीके भी सीखोगे, अभिक्रियाएं किस तरह बनाया जाए इसे भी सीखोगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो बच्चों, आप में से कई बच्चों ने कहा यस, आप में से कई बच्चों ने कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि 1-2 बच्चे मुझे बाहर भी मिल जाते हैं कभी कभार, तो वो बोलते हैं सर हम लोग कमेंट नहीं करते, सर हम लोग चैट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा नाम नहीं आता है, आप नहीं जानते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। यानी यहां पर ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, सिर्फ और चैट कर रहे हैं और दूसरे बच्चे चैट कर रहे हैं। तो याद रखना, जो चैट कर रहे हैं वो सकारात्मक चैट करें। जैसे मैंने अभी पूछा क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो आपने कहा यस, नो, ऐसे जवाब दे रहे हैं, ये सकारात्मक चैट है। या मन नहीं है चैट करने का तो बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, जो जो बात होती है, जो कहना चाहते हैं, आपको क्लास में आपको कैसा लगा, किस तरह से आपने पढ़ाई किया, ये सारी बातें, तो बेटा मैं किसी दिन क्लास में आऊंगा, आपके कमेंट्स पढ़ के आपको जरूर बताऊंगा कि आप लोगों ने कितना बेहतर आपने हमें कमेंट्स किया है और कितना बेहतरीन आपने हमारी क्लासेस सीखा है। तो आपको सीखना होगा, समझना होगा। और साथ में एक बात बोलूं बेटा कि नीचे मैं होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, उस होमवर्क में जाकर के अपना होमवर्क जरूर कलेक्ट करो और उस होमवर्क को जरूर करो। क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? ये छोटी छोटी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मेरे साथ हो जाइए और हमारे साथ क्लास आगे करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, बहुत कुछ सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणों को, रासायनिक अभिक्रियाओं को सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किस तरह कराई जाती, किन चीज़ों की जानकारी होने पर ये बहुत सारे रिएक्शन आपसे आसानी से हो जाएंगे, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए बढ़ते हैं। आज की क्लास में है फास्फोरस हैलाइडों से बनाने की विधियां।
फास्फोरस हैलाइडों से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एरीन बनाने की विधि। सबसे पहली बात है कि फास्फोरस हैलाइड होते क्या हैं। फास्फोरस हैलाइड होते हैं PCl3 PCl5। अब हम यहां पर कॉपी में लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड मेरे पास दो हैं, एक है PCl3 और दूसरा है PCl5। PCl3 को कहा जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, नोट कर लें, और इसको क्या कहा जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये दो शब्द हमारे पास हैं। अब इनके बारे में एक छोटी सी चीज याद रखें, इसी चीज का हम उपयोग करेंगे हमेशा। आप याद रखें, आपको हमेशा इस बात का याद रखना, जो मैं यहां पर बताऊंगा उस चीज का उपयोग करेंगे, फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे पहला है मेरे पास PCl3 जो है किस प्रकार अभिक्रिया करती है, और दूसरा है मेरे पास PCl5 किस प्रकार अभिक्रिया करती है। अगर हम सिर्फ एक छोटी सी चीज को जान जाएंगे तो हमारे लिए रिएक्शन करना काफी आसान हो जाएगा। देखें PCl3 OH से अभिक्रिया करती है। जिस यौगिक में भी OH होगा, किसमें? जिस यौगिक में भी OH होगा उससे ये OH ले लेगा और रिएक्शन करेगा। कैसे? ये OH जो है इस Cl की जगह आ जाएगा, यानी कि आप ये समझो कि PCl3 जो है अपना Cl दान कर देगा और OH को ग्रहण कर लेगा। ये गुण होता है। तो ऐसा क्या हुआ? तब 3 Cl है इसमें, एक OH की संयोजकता 1 होती है, एक Cl की संयोजकता 1 होती है। तो क्या हुआ? 3 Cl, P जो है तीनों Cl को छोड़ देगा और उसकी जगह 3 OH ग्रहण कर लेता है। देखिए P OH 3 रख लेंगे, ये लीजिए OH थ्राइस, यानी OH जो है PCl3 जो है जिस भी यौगिक में OH रहेगा, बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं, इस बात को बस ध्यान रखना। PCl3 क्या करेगा? बोलो, मुंह से बोलो। PCl3 क्या करेगा? अपना तीनों Cl दान कर देगा और उसकी जगह पर 3 OH ग्रहण कर लेगा। ये OH कहां से आया? तो TH 3 बार OH, चलिए कितना OH? 3 OH। ये OH कितना चाहिए उसको? 3 OH चाहिए। जिस यौगिक में भी OH होगा वो तीनों OH को उनसे मांग लेगा। अब एक यौगिक ऐसा जिसके पास एक ही OH है तो 3 बार OH मांगेगा वो। तो हर स्थिति में 3 बार OH ग्रहण करने के बाद वो क्या करेगा? OH को ग्रहण करेगा और अपना तीनों Cl दान कर देगा, अपना तीनों Cl दान कर देगा। Cl3 नहीं लिखेंगे ना, एक बच्चा पूछ रहा है, कभी पूछते हैं बार बार बीच बीच में, तो मैं पहले ही बता देता हूं, आप Cl3 नहीं लिखेंगे, Cl3 होता ही नहीं है। ये Cl कहां जाएगा? जिस जगह से इन्होंने OH ग्रहण किया है उसी जगह पर जिससे उन्होंने OH मांगा है उस जगह पर Cl दे देगा, बस इतना काम करेगा। यह छोटा सा गुण है जो आपको ध्यान रखना है। मैं आगे जाकर के एग्जांपल में समझाऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। तो याद रखना PCl3 3 OH ग्रहण किया और यह बनाता है ये POH थ्राइस। POH थ्राइस को बेटा हम लिखते हैं ऐसे, 3H है, 3H H3 PO3 लिखते हैं, 3H 3O और एक P, तो H3PO3 लिखा जाता है। यह फास्फोरस अम्ल कहलाता है। अच्छा चलिए, क्या कहलाता है? यह फास्फोरस अम्ल कहलाता है, फास्फोरस अम्ल बनता है। अब दूसरा चीज है PCl5 क्या करेगा? PCl5 जो है
वो OH की डिमांड नहीं करता है। PCl5 को सिर्फ O चाहिए, वो भी एक। O की संयोजकता 2 होती है, आपको पता होना चाहिए, 2 वैलेंसी वाला होता है, 2 संयोजकताएं होती हैं। इसी कारण से एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जोड़ करके H2O बनता है ना। हाइड्रोजन 2 जोड़ा होता है ऑक्सीजन में तो पानी बनता है। तो यहीं पर वही बात हो रहा है कि ये जो है PCl5 केवल O की डिमांड करता है, OH को ग्रहण कर लेगा और बना लेगा, इनकी 2 संयोजकताओं के साथ जुड़ जाएगा और हर एक क्लोरीन एक एक संयोजकताओं से जुड़ा है 5 जगहों पर। तो ये हो गया P के साथ एक O आ गया और अपने जब O को ग्रहण करना होगा तो 2 Cl दान करेगा, तो ये इस तरह से 2 POCl3 बनाएगा। जब कभी भी PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो उसके O से रिएक्शन करेगा, जिस भी यौगिक में O होगा उनसे रिएक्शन होगा। ये छोटा सा मेथड है जिसको याद रखना है। अब ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा और फिर अपना 2 Cl दान कर देगा। 2 Cl, Cl2 नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जिनसे उन्होंने O ग्रहण किया है उसी को वो Cl देने वाला है। चलिए, ये 2 बातें अपनी कॉपी में पहले नोट कर लो। हमने अभी क्या जाना, देखिए हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि PCl3 3 बार OH ग्रहण करती है और बनाता है P के साथ, तो H3PO3 बनाता है और ये जो है Cl को दान कर देगा, तीनों Cl दान कर देगा। ये है PCl3 की बातें, यही याद रखने के लिए बोला था। कॉपी में लिखना जरूरी है, कॉपी में लिख लें। हो गया, कॉपी में लिख लिया आप लोगों ने। तो भाई यहां पर आपने ये लाइन अपने समझ गए होंगे, ये लाइन आपको दिमाग में आ गया होगा। बस इसी का खेल खेलना है बेटा। ऐसे यौगिक जिनमें OH होता है उनसे रिएक्शन कराएंगे, सीधा सा मतलब है। तो चलो देखते हैं। पहला अल्कोहल से, अल्कोहल में OH होता है ना, बोलो। तो अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं। अल्कोहल को हम क्या लिख सकते हैं, ROH लिख सकते हैं। बोलो, वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH होता है वो अल्कोहल कहलाता है, तो ROH है। इसकी क्रिया किनके साथ कराओगे, PCl3 से कराओगे। चलो अब बड़ा आसान हो गया। क्या करोगे, बोलो, अपनी कॉपी में लिखो भाई। कॉपी में जब तक नहीं करोगे ना प्रैक्टिस, तब तक नहीं होगा। मैं हर बार इस चीज को देखते रहता हूं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कि भाई वो बच्चा कॉपी में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो बेटा अभी चूंकि हम लोग थोड़े डिस्टेंस पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारी थोड़ा सा ले लो और पढ़ो। देखो अभी भी बच्चे बहुत सारे, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो बच्चे आपस में बात करेंगे, जो बच्चे चैट करते रहेंगे, वो नहीं सीखेंगे। बस वो बच्चे सीखेंगे जो 2 काम करते हैं, एक तो बढ़िया पढ़ाई करते हैं और अपनी बातों को कहना है तो कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी पढ़ाई है। अब बच्चों हम जिस तरह से आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भैया आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को बिल्कुल शेयर करिएगा, बस इतना ही कहूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप अच्छे से सीख सकें। बस अब बता सकते हो, इस आधार पर बता सकते हो कि मैं PCl3 से रिएक्शन करा रहा हूं। PCl3 के बारे में पता है कि इसको 3 बार OH चाहिए। 3 बार OH कहां से मिलेगा, 3 मुझे अल्कोहल चाहिए, ROH एक हो गया, एक OH हो गया, दूसरा OH हो गया, ROH ये तीसरा OH हो गया। ये 3 OH इसको मिल जाएगा, ये तीनों OH इसको अगर मिल जाएगा तो ये अपना तीनों Cl दान कर सकती है। तो चलो देखो, ये तीनों OH P को मिल गया तो क्या बनेगा, 3H, एक P और O3, H3PO3 बन गया। अब बच क्या गया देखो, तो OH एक, तो यहां से बचा है R 3 है और 3 Cl। हर एक R की एक संयोजकता होती। बच्चा पूछ रहा है एक कि R क्या है, मैं बताता हूं, थोड़ा 2 मिनट रुकिए।
तो चलिए R एक के साथ एक Cl जुड़ गया, एक R के साथ एक Cl जुड़ गया, और इस तरह से 3 बार RCl 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 बन जाएगा। तो मैं यहां पर 3 लिख देता हूं, या फिर 3 बार RCl लिख सकते हो। इस रिएक्शन को आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? ऐसे 3 बार लिखोगे यार? नहीं 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 बेटा, नहीं, ऐसे नहीं। 3ROH लिख सकते हो प्लस PCl3 गिव्स, अब आप देख रहे हो 3 OH इस तरफ है और एक P यहां से ले लिया, तो क्या मिल गया? H3PO3। मैंने पहले ही बताया था POH थ्राइज नहीं लिखेंगे, POH थ्राइज मतलब इस तरह से नहीं लिखेंगे, है ना, इसकी जगह पे ये लिखेंगे, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि कारण क्या है? फास्फोरस अधातु है। अगर ये फास्फोरस धातु होता तो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन फास्फोरस अधातु है इसलिए। चलिए, ये हो गया। और क्या बचा? 3R इधर से, 3Cl इधर है, हर एक R एक Cl से जुड़ता है, इस तरह से 3RCl बनता है। यह है क्लोरोएल्केन। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये R क्या है, तो बता दूं, R की जगह ये इसको बोलते हैं एल्काइल रेडिकल, एल्काइल मूलक, एल्किल मूलक कहेंगे। और R की जगह आप CH3 मूलक ले सकते हो, मिथाइल मूलक, मिथाइल, C2H5 ले सकते हो, C6H5 ले सकते हो, ये सब होगा एल्काइल एराइल मूलक। अब इसी जगह पे ये एक रिएक्शन उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मैं अगर यहां पर ले लूं C2H5OH की क्रिया क्या PCl3 से करा सकते हो? यहां पर तकरीबन 60% बच्चे कहते हैं यस। देख लो रतन, पोल करो तो इस रिएक्शन को कितने बच्चे करा सकते हैं, देखते हैं, जल्दी से बताओ। बस इसको कॉपी करना है, इसमें और इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यानी ये तो एक ही हो गया ना, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, नहीं है ना? बस सिर्फ R की जगह यहां पर C2H5 है, इसको मिथाइल सॉरी इथाइल एल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल। तो चलिए बात करते हैं यहां पे हो क्या रहा होगा। ये OH चाहिए P को, कितना OH चाहिए? 3, तो 3 एल्कोहल चाहिए, सीधा सा मतलब। ये तीनों OH चला जाएगा P के पास और P बना लेता है H3PO3। हर जगह ऐसा होगा, जिस यौगिक में OH होता है ना, उनसे रिएक्शन इसी तरह से करना है इनको। तो चलो देखो, और क्या होगा? बच गया C2H5 बच गया 3 बार और 3 Cl, तो क्या मिलेगा बोलो? 3 Cl। तो C2H5, एक C2H5 के साथ एक Cl जुड़ जाना है इस तरह से। तो कितने बार C2H5 है? 3 बार, 3 बार Cl, तो इस तरह से 3 बार C2H5Cl बन जाएगा, यानी कि क्लोरोइथेन बन जाएगा। इस तरह से क्लोरोएथेन बनता है। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देता हूं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, PCl5 के इस गुण को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस कभी भी PCl3 आएगा, किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए बोलेगा, तो आप इस तरह से कराएंगे। चलें अब आगे और बढ़ते हैं। देखो, मैं अगर कहता हूं इसमें अल्कोहल से आपने बनाया, दूसरा मैं ले लेता हूं, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, जिसमें क्रियात्मक समूह COOH होता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। तो आपके पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। चलो इसमें रिएक्शन करें। RCOOH की क्रिया PCl3 से कराते हैं, तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? बेटा इसको सिर्फ चाहिए, PCl5 को सिर्फ दिखता है OH और कुछ नहीं।
जैसे अभी रिएक्शन करा है बिल्कुल वैसे करके देखो। जिन बच्चों से बन जा रहा है ना वो बिल्कुल बताएं सर हमारा बन गया है। अब आपका बन जाएगा तो फिर आपके जो बनाए हुए पर हम यहां पर चेक करेंगे। कुछ बच्चे बार बार बोलते हैं मुझे, आप बोल भी रहे हैं अभी कि सर नहीं बनेगा। बेटा जब तक आप नहीं को निकालोगे नहीं तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो बहुत ही सरल तरीके से रिएक्शन सिखा रहा हूं आपको। ऐसे इतने सरल तरीके से कोई रिएक्शन सिखाए ढूंढ लो आप। जो चीजें बहुत सरल है उसे कठिन बना के क्यों सिखाएं भाई आपको, है ना। तो कठिन नहीं बनाना है आपके लिए। बच्चा ध्यान दो, मैं हर बार बोलता हूं चैट पे अपने आप को कंट्रोल करो, फेसबुक पे अपने आप को कंट्रोल करो, इंस्टाग्राम पे कंट्रोल करो, यूट्यूब पर भी अगर कोई अच्छा काम चल रहा है तो वहां पर सिर्फ लाइव क्लास में इसलिए ना जाओ कि आपको सिर्फ दोस्त चाहिए। दोस्त वो होते हैं बेटा जो एक दूसरे का हेल्प करते हैं। यहां पर हेल्प नहीं कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो आप, मांग कर रहे हो आप। क्या मांग? मनोरंजन एक मांग है, दोस्ती एक मांग है। मांगो मत, अपने आप दोस्त मिलेंगे आपको, अच्छे दोस्त मिलेंगे। अब देखिएगा दुनिया में सुर है तो असुर भी है, भगवान भी है तो राक्षस भी है। तो यार आप राक्षसों की तरह व्यवहार मत करो, आप व्यवहार करो देवताओं की तरह। देवता वो जो शिक्षकों की बात मानते हैं और असुर वो जो शिक्षकों की बात नहीं मानते, गुरु की बात नहीं मानते। क्योंकि गुरु जो होता है ना वो देने के लिए आते हैं आपको, आपसे लेने के लिए नहीं आ रहे, आपको सिर्फ देने के लिए। तो आप लेना चाहते हो तो सीखो। ये रिएक्शन बन गया बच्चों आपसे? बोलो यस सर, नो सर, जल्दी। क्या होगा बोलो? ये मांगेगा भैया OH, इसके पास OH है, इससे कोई लेना देना नहीं है। O पूरा नहीं ले लेगा, सिर्फ OH चाहेगा। कितना OH चाहिए? 3। तो भैया 3 OH के लिए आपको 3 बार लेने पड़ेंगे RCOOH, 3 बार। ये तीनों चला जाएगा P के पास। मैं इसे निशान लगाता हूं, मैंने O से H तक का निशान लगाया, ये आप भी लगाइए, इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो ये हो गया, इन्होंने ले लिया। फिर क्या हुआ? ये बन गया H3PO3, ये बन गया। प्लस क्या बचा? इधर बचा है, यहां पर इतना बचा है। अब RCO बचा है 3 बार और इधर बचा है Cl 3 बार, Cl 3 बार, और ये दोनों मिल जाएंगे। तो कितना हुआ देखो तो, RCO 3 बार है हर एक बार में, और इधर से Cl 3 बार है, तो ये Cl, एक RCO के साथ एक Cl जुड़ गया और इस तरह से 3 बार बन गया RCOCl। इसको कहा जाता है एसिड क्लोराइड, इस कंपाउंड को कहा जाता है एसिड क्लोराइड। इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया PCl3 के साथ होता है तो एसिड क्लोराइड बनता है। संरचना सूत्र इसका खोल के देखो ना भाई, RC≡OOH, देखो OH है इस तरह से। तो इसका संरचना सूत्र क्या बनेगा? RCOCl। संरचना सूत्र कैसे बनाना है मैंने फर्स्ट लेक्चर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शुरुआत, ये 5वां लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल आपको सिखाया। क्योंकि बिल्कुल जिस बच्चे को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बनाने आएगा वो कभी भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख नहीं पाएगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, इस लेवल पे नहीं समझ में आया। बेटा मैं 100% श्योर करता हूं कि आपको किसी लेवल में नहीं समझ में आएगा। आप अपने आप को समझाने की कोशिश करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, मेरे फर्स्ट लेक्चर से ये 5वें लेक्चर तक जाना पड़ेगा, आप बहुत अच्छे सीखेंगे। नहीं करते करते आज ऐसे नहीं में है कि एनुअल एग्जाम भी आ जाएगा, एग्जाम भी निकल जाएगा, फिर एक ही बात बोलते रहोगे, सर मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री बहुत टफ होता है। केमिस्ट्री सबसे इजी होता है भाई साहब, शायद यही कारण है कि मैं पढ़ा रहा हूं। यानी मैं इसलिए पढ़ा पा रहा हूं कि केमिस्ट्री सरल है, और क्या कहूंगा मैं, इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। चलिए साहब, ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलो
इसका संरचना सूत्र है ना, तो संरचना सूत्र में OH आता ही है, ये देखिएगा, इसी कारण से रिएक्शन हो पाया कार्बोक्सिलिक एसिड के। और भी देखते हैं, तो यहां पर हैलो एल्केन नहीं बना बेटा, लेकिन मैं PCl3 के रिएक्शन के प्रकारों को समझा दिया मैंने आपको कि PCl3 किस तरह का रिएक्शन करके आगे बढ़ सकता है। और देखते हैं, तो हम PCl3 को समझ रहे हैं, यहां पर भले हैलो एल्केन नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमने PCl3 को अच्छे से समझा और समझते हैं। चलो एक एग्जांपल करते हैं इसमें, CH3COOH, ये क्या चीज है? एसिटिक एसिड है। क्या इसकी PCl3 से रिएक्शन करा सकते हो? बोलो यस और नो। इथेनोइक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, क्या इसकी PCl3 से रिएक्शन करा सकते हो? और रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मुझे बताइए। हम तो खेल रहे हैं, ओनली PCl3 को खेल रहे हैं, PCl5 को खेलेंगे और कुछ नहीं। बन गया, वेरी गुड। चलो यहां पर देखियो, PCl3 को चाहिए OH और इसके पास OH है। कितना OH चाहिए? 3, तो हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, यानी कि 3 बार CH3COOH है, 3 OH इनको मिल जाएगा। इस तरह से ये बन गया H3PO3 बन गया, प्लस 3 Cl है, इस OH की जगह एक एक करके Cl जुड़ने लगेगा, क्योंकि 3 बार तो यहां पर हमारे पास है ही, CH3CO 3 बार है, क्योंकि हमने 3 बार लिया था इसको। तो इस तरह से 3 टाइम्स हर एक बार CH3CO के साथ एक Cl जुड़ने लगेगा। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है एसिटिल क्लोराइड। ये नाम है, आपको याद रखना होगा। कैसे आया नाम ये मत पूछिए, क्योंकि कैसे, ये IUPAC नेम नहीं है, IUPAC में ये है 2 कार्बन ईथ एंड ऑयल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इसका IUPAC नाम। तो हमने यहां पर देखा कि ऐसे यौगिक ढूंढिए जिसमें OH होता है, वही ये रिएक्शन कर सकता है। क्या ईथर के साथ रिएक्शन हो सकता है? चलो देखिए, तीसरा नंबर दे रहा हूं मैं आपको, ईथर। ईथर, ईथर होता है ROR से क्रिया, किसकी? PCl3 की। ROR की PCl3 से रिएक्शन देखेंगे। ROR, या ROR डैश भी लिख सकते हो अगर अलग है तो, दोनों R अलग है तो, एक CH3 दूसरा C2H5 है तो। समान और असमान 2 प्रकार के ईथर होते हैं, है ना। तो ये सम्मित ईथर हमने ले लिया है और इसके रिएक्शन करा रहे हैं PCl3 से। बताओ क्या बनेगा? सोचो, क्योंकि सोचोगे नहीं तो कैसे होगा, सोचोगे तभी तो बनेगा। हम सिर्फ एक छोटी सी बात को पकड़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। भाई सीखना ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ कोर्स पूरा कर लेना। अगर सिर्फ कोर्स पूरा करने की क्षमता है तो फिर एग्जाम में कुछ लिख के आ पाओगे, नहीं लिख कर पाओगे, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर सीख लेते हो तो उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक दो बच्चा लिख रहे हैं कि सर थोड़ी ज्यादा स्पीड में बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन हर बच्चे को मुझे ध्यान देना है। सारे बच्चे इस बात को मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग सीखना चाह रहे हो कि नहीं। इस तरह से मुझे जरूर बताओ, और इस तरह सीखना चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी बातें लिखो। किस तरह सीख रहे हो उसको भी लिखो, कितने नंबर के लेक्चर से आप देखना शुरू किए वो भी लिखो। सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे मेरे क्लास में आज आए हुए हैं सारे बच्चों को कहूंगा, अगर आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, बच्चों फर्स्ट लेक्चर से ये 5वें लेक्चर का पूरा प्रैक्टिस एक बार कर लो, एक बार रिवीजन जरूर कर लो। और मुझे बताओ कि इतनी क्लास के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ है। कॉपी में लिख लो कि हम सर को कमेंट करेंगे इसके बारे में बात करके। तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा आप लोगों का, ये भी मुझे बताओ।
मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर वो चीज जो कठिन लगती है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं भागूंगा नहीं, इतना नहीं भागूंगा कि आप मेरा पीछा करने से आप पीछे हो जाओ। मैं इतना भागूंगा कि आप मेरे पीछे ही रहोगे या मेरे साथ ही चलोगे। मैं कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलूंगा सिखाते हुए। ध्यान रखिए। चलिए उदाहरण में ले लेता हूं। चलो इसका उदाहरण CH3 COCH3। संरचना सूत्र इसका क्या होगा? C दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये इस तरह का है। बेटा ये मांगता है OH। सोचो PCl3 मांगता है OH, इसके पास O है, O है, OH नहीं है, O और H नहीं। OH का मतलब है हाइड्रोक्सी ग्रुप मांगता है। OH एक साथ जुड़ा हुआ, O के साथ H जुड़ा हुआ। O की दो संयोजकता है जिसमें से एक के साथ H होना जरूरी है, या दोनों के साथ भी H होगा तो भी चलेगा, पर एक ये OH का ही डिमांड करता है, ना कि O का। यानी यहां से O लिया, यहां से H लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो OH इसके पास नहीं है तो PCl3 कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। एक दो बच्चों ने लिखा PCl3 इनसे रिएक्शन, भले O है, भले इसके पास H है, पर OH नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। देखो ये मजा है भाई, यही मजा है केमिस्ट्री का, यही आनंद है। 5वां लेक्चर चल रहा है, बार बार बोल रहा हूं, 1 से लेकर के 5 तक। यानी रास्ते अगर आप बढ़ रहे हो तो पीछे के रास्ते नहीं भूलना, पीछे के रास्तों को लेते चलना। चलो 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 जल्दी करते हैं ना। अगला, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर O बस है या O H से अलग है तो कभी भी PCl3 से रिएक्शन नहीं होने वाला है। और हमेशा याद रखेंगे PCl3 OH वाले कंपाउंड से ही रिएक्शन करेगा। तो अल्कोहल है, इनसे रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनसे रिएक्शन करता है, इन दोनों में होता है OH। चलो साहब आगे बात करते हैं। अब PCl5 के बारे में बात करते हैं। PCl5 के बारे में कुछ याद आया? PCl5 को केवल एक ऑक्सीजन चाहिए, ये याद रहेगा ना, याद रखें, केवल एक ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन ग्रहण करते ही क्या बनाएगा? POCl3 बनाएगा। और POCl3 5 Cl में से 3 रखा, 2 दान कर दिया। ये लीजिए, ये दोनों ही जिनसे वो ऑक्सीजन लेता है उनको वो ऑक्सीजन देगा, क्लोरीन देगा। जैसे PCl3 की रिएक्शन करा, जिनसे उन्होंने क्लोरीन OH लिया था उसको उन्होंने क्लोरीन दिया था। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन है। चलो देखें ये क्या होने वाला है। पहला देखें अल्कोहल से रिएक्शन। अल्कोहल से क्रिया, अल्कोहल से क्रिया करेगा कैसे? आप अल्कोहल के बारे में जानते हो, ROH अल्कोहल है। और रिएक्शन किन के साथ करा रहे हो आप? PCl5 से करा रहे हो आप। इस चीज को कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है, इतनी चीजों को कॉपी करना है आपको। इस चीज के बारे में आप जान गए, बस यही चीज यहां पर कॉपी होगा। कोई सोच के बता सकता है कि क्या बनेगा? बोलो। हो गया? क्या बनेगा बताएं? तो ये है भैया, ये मांगेगा ऑक्सीजन और बनाएगा POCl3। मतलब ये मांगेगा ऑक्सीजन, दे दिया मैंने, 2 Cl दान कर देगा, तो ये बनेगा POCl3
2 Cl यहां से बच गया, इधर बच गया है R, इधर बच गया है H, क्योंकि इसकी संरचना क्या थी, ROH है ना संरचना सूत्र। तो इसको ले लिया, इसको तो ले गया, निकल गया, तब ये R अलग हो चुका है और इधर H अलग हो चुका है। R जो अलग हुआ है, इसने 2 Cl दान किया है, उनके 1 Cl के साथ ये R अलग हो गया है और दूसरी तरफ एक H अलग हो गया है। इसके Cl की बात करते हैं तो इसका Cl, एक Cl जो है R के साथ जुड़ जाने हैं और दूसरा है H के साथ। बन क्या रिएक्शन, बताओ, एक एग्जांपल उदाहरण बताओ। उदाहरण दे रहा हूं, इसके साथ रिएक्शन करके दिखाओ। CH3OH की क्रिया हो रही है PCl5 के साथ, क्या इसे बना सकते हो? देखो भाई, मैं जानता हूं जिस तरह से मैंने बताया बहुत सारे बच्चे इस काम को कर सकते हैं, लेकिन भाई पढ़ना होगा, कॉपी में लिखना होगा। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो कहानी तो पॉसिबल नहीं। कॉपी लेकर कितने बच्चे बैठे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं, कमेंट में बताओ, आप चैट में बता दो कितने बच्चे कॉपी लेके बैठे हैं। चलो ठीक है, मैं कॉपी लेकर ही बैठता हूं सर। अच्छा ओके, चलो आगे बढ़ते। ठीक है भाई, क्या होता है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा PCl5 के पास, तो वो POCl5 नहीं बनाएगा। जब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो वो Cl दान करता है, कितना, 2, तो बनाएगा हमेशा यार ये POCl3 बन गया। प्लस क्या हो गया, ये आपको CH3 मिला और ये H मिला। CH भी CH3 O के साथ जुड़ा हुआ है, H भी O के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों के बीच का ये बंधन टूट करके अलग हो गया। CH3 अलग हो गया एक Cl को लेकर के, CH3Cl, और दूसरी तरफ से H बचा है वो भी एक Cl से निकल जाएगा, HCl। अब मैं जहां तक समझना चाहता हूं, यहां पर देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे हैं जो इन बातों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की समझ कैसी हो रही है वो दिख जाएगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो नो लिख दो, और जो समझ पा रहे हैं यस लिखो, और जो नहीं समझ पा रहे हैं नो लिख रहे हो, आपको कहूंगा ये 5वां लेक्चर है, बार बार बोल रहा हूं 5वां लेक्चर है, पहले लेक्चर से देखिए। और हां, एक तो जरूर करिए, मेरे क्लास के बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं, उस होमवर्क में जाकर के होमवर्क क्लियर करिए, यानी होमवर्क लीजिए और कुछ टेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आप में क्वालिटी बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे। चलो चलिए, हो गया, जल्दी करिए, समझ में आया, बताते जाइए बच्चों। तो ये है, और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस प्रश्न को हल करिए। पहला प्रश्न है आपका, दूसरा देखें, C2H5OH की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5OH की क्रिया, नहीं, C6H5 PCl5 से करेंगे। है बहुत आसान, देखो बस ये ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन ले लिया, POCl3 बना, फिर बच गया C2H5, इसके साथ एक Cl, C2H5 के साथ Cl, और इधर H के साथ एक Cl, HCl। यहां पर फिर ऑक्सीजन ले लिया, POCl3 बना, प्लस C6H5, C6H5Cl, और यहां पर HCl। अब चलते हैं आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं दूसरा। RCOOH से क्रिया, बताओ। RCOOH का संरचना सूत्र मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसकी क्रिया PCl5 से कराते हैं।
Cl5 से कराते हैं, क्या बनेगा बताइए। जल्दी करिए। क्या बनेगा? यहां पर भाई O चाहिए ना, ये है O, OH इसके बीच का O, ये O ले लेगा, क्या बनेगा? ये बन गया POCl3, और देखो 2 Cl, एक Cl इनके साथ एक Cl इनके साथ, तो RCOCl प्लस HCl। बहुत आसान। आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण CH3COOH की क्रिया PCl5 से कराते हैं, तो क्या मिला? बोलो। ये एक ऑक्सीजन लेकर के इन्होंने, ये वाली ऑक्सीजन नहीं, पहले OH वाला ऑक्सीजन ही निकलता है, उसके बाद ही CO वाला, तो ये वाला हो गया। तो क्या मिला? POCl3 मिल गया। फिर बचा है इधर इतना, फिर बचा है इधर इतना, तो इनके साथ क्या हुआ बोलो? CH3COCl प्लस HCl। अब ईथर से करके देख लो। ईथर से क्रिया, ईथर क्या होता है? ROR होता है। कैसे होगा बोलो? ROR डैश लिख देता हूं, चलिए। फिर किसके साथ डैश? मतलब ये दोनों R अलग है मान लेते हैं, समान भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। PCl5 से रिएक्शन। भाई PCl5 को नखरे नहीं है कि O और H एक साथ होगा तभी रिएक्शन करना, इसको तो सिर्फ O चाहिए ना, H उसके साथ जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब ये इस O को लेकर के निकल गया, ये क्या बन गया? POCl3। अब क्या बच गया? इधर से R बचा है, इधर से RH बचा है, R के साथ Cl, R डैश के साथ Cl, RCl प्लस R डैश के साथ Cl। CH3OC2H5, इनके साथ क्या होगा चलो बताएं। PCl5 के साथ रिएक्शन, बोलो क्या मिलेगा? ये ऑक्सीजन ले लेगा, ये बनाएगा POCl3 प्लस CH3 एक Cl के साथ और C2H5 एक Cl के साथ, टूट कर अलग हुआ मतलब वो Cl के साथ ही जुड़ेगा, तो ये बन गया CH3Cl प्लस C2H5Cl। बहुत आसान है। आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा तब ईथर के साथ रिएक्शन करा दिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दिए। आप कीटोन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, जिनके पास भी ऑक्सीजन होता है। चलो और भी देखते हैं। यही तो सीखना है बेटा, ये सारी चीजें आपके कोर्स में है, भले इस चैप्टर में ना हो, कुछ चीजें अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इससे पहले आप सीख गए ना, जब भी PCl3 PCl5 आएगा आप हर जगह पे कमाल कर देंगे आप। तो यही कमाल चाहता हूं आप लोगों से कि आप उन चीजों को सीखते जा रहे हैं। तो देखें, एल्डिहाइड ले लेता हूं। एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO से क्रिया PCl5 के। एल्डिहाइड RCHO की PCl5 से क्रिया। बेटा जब भी रिएक्शन करो तो उनकी संरचना सूत्र को बिल्कुल ध्यान से देखो। आप क्या है? RCH डबल बॉन्ड O, यही है। PCl5 से रिएक्शन करा रहे हो तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ये ले लेगा, बन गया, ये खुश है, POCl3 बना लिया। प्लस क्या बच गया? ये जगह खाली हो गया O वाला, ध्यान से देखना, ये जगह खाली हो गया। RCH और ये Cl C की 2 संयोजकताएं खाली हो गई। 2 Cl खाली हुआ, मतलब जिनमें ये ऑक्सीजन जुड़ा है, जिनसे जुड़ा है, ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 बंधों से जुड़ा हुआ है कार्बन से। क्लोरीन की एक संयोजकता होती है एक बंध से जुड़ने वाला, तो यहां पर ये 2 क्लोरीन एक एक करके इनसे जुड़ जाएगा।
ये लीजिए, डाइक्लोरोएल्केन बन गया। अगर कीटोन हुआ तो कीटोन होता है RCO, R से, तो कीटोन आप ऐसा भी लिख सकते हो RCO डबल बॉन्ड, ये कीटोन, इसकी क्रिया PCl5 से कराता हूं, तो ये ऑक्सीजन की डिमांड कर लिया इसने और बना लिया POCl3। कभी गलती नहीं होगी आपसे। ये जगह खाली हो गया ऑक्सीजन वाला, कार्बन की दोनों संयोजकताएं खुल गई, दोनों Cl जुड़ जाएगा, तो मिल गया R C, ये एक एक करके Cl जुड़ जाएगा। देख रहा, कुछ इस तरह के रिएक्शंस देखने में शुरुआत में हर बच्चा हर एक अलग अलग चैप्टर में कभी एल्डिहाइड के साथ इनकी रिएक्शन देखेगा, कभी कीटोन के साथ पढ़ेगा, कभी इथर में जाओगे तो पढ़ोगे, आप एमाइड में जाओगे तो पढ़ोगे, हर जगह पे जब जाओगे तो इसको पढ़ते जाओगे। लेकिन परेशानी यही है कि हर बार PCl5 को आपने अहमियत नहीं दिया। आज आपने PCl5 को अहमियत दिया, PCl5 को समझ गए। अब जब भी PCl5 आएगा किसी के साथ भी रिएक्शन के लिए, तो इसी तरह का एक सिस्टम में रिएक्शन है। बेटा याद रखो, किसी का नेचर जान गए ना तो हमें पता है कि किनके पास जाने पर वो क्या रिएक्शन करने वाला है, बस यही जानना होता है। इसी की तरह एक और चीज बताता हूं मैं, वो है थायोनील क्लोराइड। ये होता है SOCl2 नोट। कुछ बातें याद रखें। इनका नेचर भी PCl5 के जैसा है। कैसे? SOCl2 सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। SOCl2 है, एक ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेगा, तो ये बनाएगा SOO यानी कि SO2। अब ये दोनों Cl दान कर देगा, ये लीजिए, अब ये दोनों Cl दान कर देगा। इस तरह से आप देखोगे, कुछ उदाहरण देखते हैं। ROH एल्कोहल है, इसकी क्रिया मैं SOCl2 से कराऊंगा तो क्या मिलेगा बताओ। इसको तो चाहिए O यार, यहां से O मिल गया, बन गया भैया ये SO2, दोनों Cl दान कर दिया। Cl कहां, ऑक्सीजन कहां से लिया था इसने? R से लिया था, H से लिया था, तो एक Cl R के पास और दूसरा Cl H के पास। इस तरह से रिएक्शन होती है। अब जिसके साथ रिएक्शन कराना चाहो आप इसके साथ रिएक्शन करा सकते हो। इसी तरह से RCHO के साथ रिएक्शन करा दो, ROR से रिएक्शन करा दो, RCOR से रिएक्शन करा दो, RCONH2 से रिएक्शन करा दो। ये कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, तो इस तरह से आप रिएक्शन कराइए, जिनसे रिएक्शन हो पाएगा आप कराइए। PCl3 हुआ तो OH ढूंढेगा और OH से रिएक्शन करेगा, PCl5 हुआ तो O से रिएक्शन करेगा और SOCl2 हुआ तो O से रिएक्शन करेगा। बस अब इस पर प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ बातों से कैसे रिएक्शन होते हैं, कुछ बातों से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आराम से समझ सकते हैं, इन बातों को मैंने आज आपको बताया। अगले क्लास में आपको बताऊंगा मैं फिंकलिस्टन अभिक्रिया, हुंसडिकर अभिक्रिया और साथ में हेलोएल्केन के भौतिक गुण। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।